मेरे पापा, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब मुझे सुधारने की कोशिश कर चुके हैं। फिर एक दिन इनकी बारी आ गई। एक दिन सुबह सुबह 5 बजे मेरे घर की बेल बजी। मैं सोच रहा हूँ, मैं जितनी सुबह सुबह कौन मेरे घर आ गया? या तो इनकम टैक्स, या भगवान, या फिर मेरे लेनदार। इतने में मम्मी ने दरवाजा खोला। पता कौन खड़े थे? सामने मोदी जी खड़े थे। मैं शॉक। मोदी जी रॉक। उन्होंने स्माइल करते हुए मुझे बोला, मित्रों। बोला, सर मित्रों नहीं, अमन। मैं ऐसे ही बोलता हूँ। हमें बताया गया है कि आपके पास 500 बिजनेस आइडियाज हैं। मैंने बोला, सर 500 तो प्रोटेस्ट के पहले का है, अब तो 612 हो गए हैं। मैंने एक ऐप आंदोलन पे बनाया है जिसमें पूरा इंडिया रजिस्टर कर सकता है, और एक एक आंदोलन जो पूरे देश में होगा ना सर, उसमें ये लोग सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सारे देश को हर एक आंदोलन की जानकारी मिलेगी। इतने में मोदी जी बोले, क्या आपको फंडिंग चाइना से मिल रही है? नौटंकी बंद कीजिए। पहले ये बताइए कि आपके पास कौन कौन से बिजनेस आइडियाज हैं। सर इसके लिए तो अलग सर्वर लगेगा। बताता हूँ सर, आइए। मोदी जी पीछे पीछे मेरे रूम आ गए। वो देख रहे हैं, टेबल पे नोटबुक, वॉल पे व्हाइट बोर्ड पे रैंडम एरोज, सर्कल्स, फिर बहुत सारी एप्स के नाम। मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि मैं बिजनेसमैन हूँ या स्टेशनरी की दुकान। मोदी जी थोड़ा होश में आए, बोले, ये सब बिजनेस आइडियाज हैं या लोकसभा की सीटें हैं? इनमें से कौन कौन से शुरू कर लिए आपने? सर मेंटली तो सब शुरू हो चुकी हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप इनसे पूछ लो। फिर मोदी जी ने थोड़ा और कॉन्फिडेंस जुटाया और बोले, अमन जी। सर अमन जी नहीं, मित्रों, मुझे बोलने दोगे? एक आइडिया उठाइए, उस पर काम कीजिए। फिर मैं बोला, सर आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो सर। क्यों? जो आदमी एक आइडिया पे फोकस करने की बात कर रहा हो, इसका मतलब उसने मेरा दिमाग कभी तक डेमो ही नहीं देखा। भाई सच में, ये बोलने के बाद मैं सिर्फ इसी बात की वेट कर रहा था कि कब इनके बॉडीगार्ड्स मुझे पेलना शुरू करेंगे। लेकिन मोदी जी हार मानने वाले नहीं है, ये हम लोगों ने देख लिया इलेक्शन में। वो बोले, मित्रों, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारना भी उतना ही जरूरी है। फिर मैंने बोला, सर मेरे सपने तो लैंडिंग के लिए परमिशन ही नहीं ले रहे, उड़ी जा रहे हैं। फिर वो बोले, एक आइडिया चुनिए। और जब तक वो आंख खोलते, मैंने उनके सामने और 14 आइडिया खोल दिया। मैंने बोला, सर एक ऐप है, स्टेज एक्स। फोन पर स्टूडेंट्स का सिंगिंग कंपटीशन होगा, रजिस्ट्रेशन फीस होगी 2500, फर्स्ट प्राइज होगा 35 लाख, सेकंड प्राइज होगा 15 लाख और थर्ड प्राइज होगा 5 लाख। मोदी जी बोले, अच्छा विचार है। और मैं फुल फ्लो में, सर हर साल इंडिया में 1-2 करोड़ स्टूडेंट्स होते हैं सर, उसमें से अगर 50,000 ने भी रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आप सोचो कहाँ जा रहा है मैथमेटिक्स। सर मीडिया पागल हो जाएगी, अरिजीत सिंह फोन करेगा सर पर्सनली, नेटफ्लिक्स वाले डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। मोदी जी ने हाथ उठाया, जरा धीरे। मगर मैं कहाँ सुनने वाला था। मैंने बोला, सर अभी तो ये ट्रेलर है। मोदी जी सर पकड़ कर बैठ गए, उनका गला सूख गया। फिर वो बोले, इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? सर 1-2 करोड़ सर। और आपके पास क्या है? सर मेरे पास तो हमेशा की तरह एग्जिट प्लान ही है। मोदी जी ने पहली बार चश्मा उतारा, मुझे लगा थप्पड़ मारेंगे, और फिर बोले, क्या आपको पता है कि मैं इस वक्त आपको कौन सी वाली गाली दे रहा हूँ? मैंने बोला, जी सर, मैंने आपको देखा रील में देते हुए। फिर मोदी जी बोले, अमन जी। सर मित्रों, मैंने फिर वही वाली गाली दी है। एक काम कीजिए, अगले 30 दिन तक कोई नया आइडिया नहीं। भैंचो दुनिया रुक गई है सुन के। ऑडियंस पॉज, मैं पॉज, मोदी जी पॉज, रूम पॉज। मैंने बोला, सर आप देश चला लो सर, पर इतना अत्याचार मत करो। मेरे को हग्गू ना आए चलेगा सर, लेकिन मेरे को आइडियाज रोकने के लिए मत बोलो। वो बोले, ठीक है, आज से 2 घंटे काम भी करिए। सर 2 घंटे प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूशन। मैं चुप। फिर मैंने पूछा, सर अगर एग्जीक्यूशन की जगह मार्केट रिसर्च कर लूं तो? नहीं, प्रोटोटाइप बनाइए। मैंने बोला, सर पहले एक लोगो बना लेते सर, तब तक मेरे को एक नया आइडिया भी सोच। नहीं, रुक जाओ, इसके आगे का मुझे पता है कि तुम क्या करते हो, रुक जाओ। अब मोदी जी जेन्युइनली परेशान हो रहे थे। आप समझ नहीं रहे हैं, देश को एंटरप्रेन्योर की जरूरत है। मैं बोला, सर एंटरप्रेन्योर तो मैं हूं सर, लेकिन रेवेन्यू मेरा थोड़ा फ्यूचर में है। फिर वो बोले, आपने आज तक क्या अचीव किया है? मैं बोला, सर 612 आइडियाज।
और सर 500 और आने वाले हैं सर, दुनिया मैं ही बदलूंगा। अगले दिन मैं भागता भागता उनके ऑफिस गया और जाते ही मैंने बोला, सर 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 एक आइडिया सर। नहीं, मुझे नहीं सुनना सर, सर प्लीज सर, एक आइडिया सर, एक आइडिया। क्या है सर? एक ऐप है सर, जहां लोग ऐप आइडियाज को ही रेट करेंगे। पहले ऐप तो बना लो सर, आप बहुत नेगेटिव हो सर। फिर एक हफ्ते बाद मोदी जी वापस मुझे मिलने आते हैं मेरे घर। साला इतना इंपॉर्टेंट आदमी हो गया। फिर मोदी जी मेरे रूम में आते हैं, घुसते हैं, देखते हैं साला वाइट बोर्ड लगा हुआ है, उसमें सर्कल, एरोस, ये वो दुनिया भर के बिजनेस के नाम, रेवेन्यू साला एक का भी नहीं है। तो मोदी जी पूछते हैं, यहाँ कौन सा बिजनेस चल रहा है? सर इसका आंसर तो अब व्यूअर्स भी जानते हैं। तो मोदी जी ने फिर लास्ट ट्राई की, मित्रों आज ही एक काम कीजिए, सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लीजिए। मैं इमोशनल हो गया भाई। लैपटॉप खोला, नोटबुक निकाली, पेन उठाया और लिखना शुरू। मोदी जी फुल इम्प्रेस, हल्का हल्का मुस्कुरा रहे देख कर कि शायद ये बंदा सुधर गया। और मैंने लिखना चालू किया, न्यू आइडिया, एआई ऐप जो आइडियाज़ को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर दे। इतने में मुझे कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सर उठा कर देखा तो मोदी जी बेहोश हो गए थे। जाने से पहले मोदी जी ने मुझे अपने बगल में बैठाया और बोले, अमन जी देश बदल सकता है, राज्य बदल सकता है, सरकार बदल सकती है, पर आपका दिमाग मेरे बस की नहीं। मैं इमोशनल हो गया यार ये सुन के। मैंने मोदी जी को बोला, सर आप भी हार गए? तो मोदी जी क्या बोलते हैं, सर आप भी हार गए? मैं हारा नहीं हूं, मैं थक गया हूं। क्या सच बोलूं, ट्राई तो मोदी जी ने बहुत किया, मैं निकला सुअर की हड्डी। उनको इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि वो फेलियर्स के भीष्म पितामह को मिलने जा रहे हैं। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ मजाक के अलावा। देखिए फेलियर्स आते हैं और आते रहेंगे, मगर जीत उसकी होती है जो इन फेलियर्स को भी हंसते हंसते झेल जाए। जब तक लाइफ है ना तब तक ये उतार चढ़ाव ये सब आते रहेंगे, हमें बस डटे रहना है। इससे ज़्यादा प्रवचन और मुझसे एक्सपेक्ट भी मत करना बहनचो। वैसे अगर ये वीडियो मोदी सर देख रहे हैं, सर एक और आइडिया आया।